बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप ऑफ नर्सिस। आई एम सबीहा शाहिद, सीनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ नर्सिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे अपनी इम्पल्सेस ओरिजिनेट करती हैं, ब्रेन से कैसे बॉडी तक अपने फंक्शन करती हैं और कितनी होती हैं। ये 1 to 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से बॉडी तक फंक्शन करती हैं। और ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ब्रेन का, नीचे वाले को फ्रंट पे आपको दिखाया हुआ है। ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं 1 से शुरू होती हैं 12 तक जाती हैं, यानी ऊपर से फर्स्ट से लेकर नीचे 12 तक आती हैं। ये cranial nerves are 12 pair of nerves that arise directly from the brain including brain stem। यानी 12 cranial nerves जो होती हैं इनका 12 का पेयर होता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ब्रेन से। ये अपनी इम्पल्सेस जनरेट करती हैं ब्रेन से और बॉडी तक लेकर जाती हैं। कुछ इम्पल्सेस लेकर बॉडी से आती हैं और ब्रेन तक जाती हैं। ये डायरेक्टली अराइज होती हैं ब्रेन में, इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम। जो फर्स्ट वाली 2 और से 4 होती हैं, यानी कि 2 पेयर्स जो होते हैं ये ब्रेन में होते हैं और बाकी जितने भी 10 होते हैं वो नीचे ब्रेन स्टेम में होती हैं। फर्स्ट 2 cranial nerves arise from cerebrum and remaining 10 nerves arise from brain stem। यानी फर्स्ट 2 पेयर्स मैंने जैसे आपको बताए हैं ये ब्रेन का पार्ट है। कहाँ से अराइज होती हैं? फर्स्ट यहाँ से ऑल्फैक्टरी हो रही है, देन ऑप्टिक। Cranial nerves connect the muscles and sense organs of head, neck, thorax and abdomen region directly to brain। बाकी जितनी नर्व्स भी होती हैं ये ओरिजिनेट होती हैं अपनी सेंसेस ऑर्गन्स को देती हैं, जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, ब्रेन हो गया, इसके अलावा चेस्ट हो गई, एब्डोमेन हो गया, यानी डायरेक्टली ब्रेन से बॉडी तक अपनी इम्पल्सेस लेकर आती हैं ये। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि इनको हम किस तरह इजी वे से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ही हैं 1 2 3 इसी तरह हमने याद रखने हैं। और मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए हैं जिनको हम इजीली किस तरह याद रख सकते हैं। फर्स्ट जैसे है ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ओकुलोमोटर, देन फोर्थ है ट्रॉक्लियर, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस, सेवंथ जो फेशियल नर्व है, एट्थ ऑडिटरी, नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 10th आ जाती है वेगस, 11th आ जाती है एक्सेसरी एंड 12 है हाइपोग्लोसल। हमने इनको कैसे याद रखना है, इसका निमोनिक मैंने बनाए हैं आपके लिए। ओटा फैग वा, इसको जब हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जब फंक्शंस पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा है टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये जो क्रेनियल 12 पेयर है क्रेनियल नर्व्स का, ये कितनी टाइप्स का होता है? ये 3 मेन टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी, मोटर एंड बोथ। सेंसरी नर्व्स मैंने आपको पिछले भी जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें बताया था कि सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो बॉडी से मैसेजेस लेकर ब्रेन तक जाती हैं, और मोटर नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से मैसेजेस लेकर अपनी इम्पल्सेस जनरेट करते हुए बॉडी तक जाती हैं। ये 3 होती हैं, 3 टाइप्स की, कुछ सेंसरी होंगी, कुछ मोटर होंगी और कुछ दोनों फंक्शन करेंगी, मोटर का भी करेंगी और सेंसरी का भी फंक्शन करेंगी। इसके अलावा अब हमने इनका भी मैंने निमोनिक बनाए, ये जो टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है ना, कि इसको हम किस तरह हर नर्व के साथ याद करेंगे। वो निमोनिक क्या है? सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो नेक्स्ट अब मैं आपको समझाऊंगी डिस्क्रिप्शन में कि इसका फंक्शन क्या होता है इन नर्व्स का, इनको कैसे हम इजीली याद रख सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन, उनके नाम निमोनिक्स के साथ हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। ये हैं क्रेनियल नर्व्स, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है ओटा फैग वा, यानी यहाँ तक ये ओटा आ जाता है, यहाँ तक फैग आ जाता है और यहाँ तक वा। ओटा ओ से ऑल्फैक्टरी हो जाएगा, ओ से ऑप्टिक, ओ से ओकुलोमोटर, टी से ट्रॉक्लियर, टी से ट्राइजेमिनल, ये 5th नर्व है, और ए से एब्ड्यूसेंस, ये 6th नर्व हो गई, एफ से फेशियल, देन ए से ऑडिटरी नर्व, और जी से ग्लोसोफेरेंजियल, ये 9th नर्व है, और वेगस 10th हो गई, एक्सेसरी 11th एंड हाइपोग्लोसल ये हो गई 12। ये इनके हैं निमोनिक। अब आगे हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स, यानी कि सेंसरी होंगी, मोटर होंगी या बोथ होंगी, उनके निमोनिक ये हैं।
सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फंक्शन के साथ हम पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व है और इसकी जो है ना टाइप होगी सेंसरी है। ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होगी ये सेंसरी होगी। इसका क्या फंक्शन है? सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की जो हिस्स होती है उसमें ये हेल्पफुल होती है। सेकंड पे आ जाती है ऑप्टिक नर्व। नाम से ही आपको समझ आ जाएगी ऑप्टिक आइज की है। ये सेंसरी नर्व होती है और इसका फंक्शन है विजन, यानी कि देखने में ये हेल्पफुल होती है, देखने को ये कंट्रोल करती है। थर्ड आ जाती है ओकुलोमोटर। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ये यानी कि आइज के मसल्स को कंट्रोल करती है। ये मोटर नर्व होती है, कंट्रोल करती है मसल ऑफ आइज एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड लैटरल रेक्टस मसल। ये मसल्स के आइज के जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, सिवाय उनके जो सुपीरियर वाला होता है, ऑब्लिक यानी कि जो टेढ़ा होते हैं, और रेक्टस मसल, इनको कंट्रोल नहीं करती। देन आ जाते हैं ट्रेजिमिनाल। ये फोर्थ नर्व है और ये मोटर होती है। इसका फंक्शन है कंट्रोल द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, हेल्प द आइज टू लुक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी जो हमारी आइज की होती है ना मसल्स, उनकी सुपीरियर और ऑब्लिक मसल्स को कंट्रोल करती हैं और हमारी आइज की हेल्प करती है कि ऊपर की तरफ देखें और नीचे की तरफ देखें। देन आ जाती है फिफ्थ ट्रेजिमिनाल। इसके जो है ना टाइप ऑफ नर्व होगी, ये मोटर भी होगी और सेंसरी भी होगी। इसका क्या फंक्शन होता है बॉडी में, मतलब हमारे ब्रेन के साथ और बॉडी के साथ इसका क्या फंक्शन होता है? ये प्रोवाइड करती है सेंसेशन ऑफ फेस एंड कंट्रोल द मसल फॉर चीविंग। यानी हमारे फेस की जो भी सेंसेशन होती है, हम अपनी फेस को ऊपर नीचे मतलब जो भी एक्सप्रेशन हम करते हैं हमारे फेस के, उसको ये ट्रेजिमिनाल कंट्रोल कर रही होती है। और चीविंग, जो चिबाने के हमारे मसल्स होते हैं, उनमें भी ये हेल्पफुल होती है। देन आ जाती है सिक्स्थ नर्व एब्ड्यूसेंस। ये टाइप होती है मोटर नर्व और कंट्रोल करती है लैटरल रेक्टस मसल किसके? आई के, एंड हेल्प द आई टू लुक आउटवर्ड। ये आईज के जो मसल्स होते हैं उनके साइड वाले मसल्स को कंट्रोल करती है और हमारी आई की हेल्प करती है कि वो बाहर की तरफ देखे। देन आ जाती है फेशियल मसल। ये बोथ होती है, इसमें दोनों फंक्शन ये करती है, सेंसरी का भी करती है और मोटर का भी करती है। इसका क्या काम होता है? ये कंट्रोल द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट, लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड सलेवरी ग्लैंड्स। यानी इसका जो फंक्शन होता है ये हमारी जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं उसको भी कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट होता है, जो जायका होता है, आइज के जो लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि जो आंसू होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और सलेवरी ग्लैंड्स जो हमारे फेस के मुंह के अंदर रखे हुए, टंग के अंदर, यानी कि जो लैक्रिमल ग्लैंड्स जिसको सलाइवा बोलते हैं, लैक्रिमल आइज के हो गए, और सलेवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसको कंट्रोल करती है। देन आ जाती है ऑडिटरी मसल्स। ये सेंसरी नर्व होती हैं, ये हेयरिंग और बैलेंस में, यानी हमारे सुनने को और हमारे बैलेंस यानी कि हम चलने फिरने में, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसको कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होती है। देन आ जाती है नाइन्थ नर्व ग्लोसोफेरेंजियल। ये भी, इसके बहुत फंक्शन होते हैं, मतलब सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है। ये इसका फंक्शन है सर्व फेरिंग्स फॉर सवाल्विंग, यानी गाग रिफ्लेक्सेस एंड पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग, टॉन्सिल्स, मिडल ईयर। ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है ना, इसका फंक्शन होता है सवाल्विंग में, यानी कि चबाने में। गाग रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जब हम खा रहे होते हैं, तो ये खा रहे हैं या अगर सांस लेने, इन दोनों के दरमियान जो चीज होती है वो जैसे विंड पाइप हो गया, उसके अंदर कोई चीज भी जाने से ये बचाती है। देन आ जाते हैं वेगस नर्व। ये मोटर होता है, इसका वेगस नर्व इसकी ये भी बहुत होती है, मोटर और सेंसरी। इसका क्या फंक्शन होता है? सेंसेशन ऑफ आउटर पार्ट ऑफ एयर, थ्रोट, हेयरिंग, abdominal organs, regulate the heart rhythm, smooth muscles of airway, lungs and GIT। इसका फंक्शन होता है हमारे आउटर पार्ट का जो एयर होता है उसकी सेंसेशन को कंट्रोल करना, हमारे गले का भी जो भी फंक्शन होगा, हार्ट का जो रिदम होगा, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। देन आ जाता है एक्सेसरी नर्व। ये 11वीं नर्व होती है और इसकी टाइप मोटर होती है। ये करती है कंट्रोल द मसल दैट मूव द हेड, नेक एंड शोल्डर। ये जो हमारी हेड, नेक और जो शोल्डर के जो मसल्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करती है। लास्ट हाइपोग्लोसल नर्व होती है।
इसकी जो टाइप होती है ये भी मोटर होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल द टंग ऑफ मसल्स। ये जो हमारी जुबान के जो मसल्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। ये थी 12 नर्व्स। अब इनमें से ये बताना कि सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है वो है ट्राइजेमिनल, ये 5th नर्व होती है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट नर्व होगी ये है ट्रॉक्लियर, ये 4th क्रेनियल नर्व है। समटाइम क्वेश्चन में ये पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है या MCQs में आ जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो आपने याद रखनी है वो है ट्रॉक्लियर। और जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होगी वो है ट्राइजेमिनल और ये 5th नर्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक 12 क्रेनियल नर्व्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।